आज मैंने अपनी आंखों से सायम को इस घर से निकलते देखा है और तुम कह रही हो कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। ये लाइन नाजरीन अंत है इस एपिसोड में, और अगर आप ये सुनकर चौंक गए हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज का एपिसोड सिर्फ ये नहीं दिखाता कि सायम पकड़ा गया, बल्कि ये दिखाता है कि वो कैसे पकड़ा गया है। तो सवाल ये नहीं कि सायम का राज क्या है, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन असल सवाल ये है क्या सायम ने राज अपना खुद बाहर निकाला या फिर राज ने ही सायम को बाहर निकाल दिया। तो चलिए इस एपिसोड में यही देखते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत एक ऐसी जगह से होती है जिसका सायम ने अंदाजा भी नहीं किया। उसका सबसे बड़ा खौफ अब सच साबित होने वाला है। एक रजिस्ट्रेशन एजेंट जो मामू जान की जान पहचान का है, वो उसे सीधा कह देता है आपके बेटे ने पहले भी एक निकाह की रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। और मामू जान सिर्फ एक जुमला बोलते हैं, नादरा की डेटा झूठ नहीं बोलती। इस लाइन को हम सिर्फ ड्रामे तक ही महदूद रखेंगे, रियलिटी कुछ अलग हो सकती है। और इसी जुमले में इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा मोड़ छुपा हुआ है। अब ये शक नहीं रहा, ये अब हकीकत बन चुकी है। लेकिन इससे पहले कि मामू जान ये बात किसी तक पहुंचाएं, हमें समझना होगा कि इस पूरे घर का निजाम किस तरह से बना हुआ है। अमजद साहब जो कि सनम के वालिद हैं, वो अकेले ही अपने घर के फैसले करने वाले आदमी हैं। उनकी बीवी, उनकी बेटी सब उनके फैसलों पे रजामंद रहते हैं, और ये बात कोई पोशीदा नहीं है। सनम की भाभी सीधा बोलती है घर के सब बड़े आपसे खौफजदा रहते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये इस पूरे घर का असूल बताती है कि किसका फैसला ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ सायम अपने दोस्त के घर उसके साथ बैठा है और उसका दोस्त उसे सीधा बोलता है तुम्हें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि सनम तुम्हारी बीवी है। लेकिन सायम का जवाब चौंका देने वाला होता है। वो बोलता है कि मैं अपने बाप से ये बात कैसे करूं। ये बात जाहिर करता है कि सायम कोई विलन नहीं है, वो सच जानता है लेकिन उसका बोझ उठाने से इनकार कर रहा है। और इन सब बातों की एक जड़ है, वो भी घर के अंदर मौजूद है। सनम किचन में खड़ी है और वो रोटियां बना रही है, वो भी अपने मामू जान के लिए। और एक बात यहाँ पर अहम है कि मामू जान सिर्फ उन्हीं के हाथ की रोटियां खाते हैं। ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसका रोल सबसे बड़ा है। सनम वो ब्रिज है जो इन दो भाइयों को एक दूसरे से इकट्ठा बना के रखती है और मोहब्बत की बाइस बनाती है। और अगर ये सच सबके सामने आया तो ये ब्रिज सबसे पहले जलेगी। इस वक्त अमजद साहब अपने भाई से मस्जिद की कमेटी के झगड़े पर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो उसके मुंह पर बोल देते हैं कि इस घमंडी आदमी से मैं तुम्हारा बात नहीं करना चाहता। एक घरेलू झगड़ा, लेकिन इसमें अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि इतनी छोटी सी बात पर अमजद साहब इतना गुस्सा करेंगे तो सायम के राज पर वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये सोचने की बात है। शाम को सनम अम्मी को राजी करते हुए बोलती है कि चले जाइए मामू के घर और थोड़ा रिश्ता ठीक करके आइए। लेकिन वो बोलती है कि तुम्हारे अब्बा पूछेंगे तो उनको क्या जवाब दोगी? तो बोलती है कि मैं बोलूंगी अम्मी मार्केट चली गई है। ड्रामास में जो बहाने जुबान से निकलते हैं वो सबसे पहले पकड़े जाते हैं। और अब रात हो चुकी है। सायम किसी खास मुलाकात से वापस अपने घर आ रहा होता है, परेशान और सोचता हुआ, लेकिन कोई और उसे देख लेता है और वही डायलॉग दोहराया जाता है जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। आज मैंने अपनी आंखों से सायम को उस घर से निकलते देखा है। सायम का राज जो उसने महीनों से बचा के रखा था, एक ही लफ्ज की आड़ के पीछे जलकर राख हो गया। और इस रात का जो असर दिन पर हुआ वो सबसे हैरान कुन बात है। अंकल को सच मिल जाता है, सायम को वार्निंग मिल जाती है, लेकिन फिर भी सायम वही करता है जो पहले से करता आ रहा है, इंतजार। और यही इस एपिसोड का पूरा लेसन है जो कंक्लूड करता है इस पूरे एपिसोड को, कि सायम की खामोशी किसी को बचा नहीं रही, वो बल्कि सबसे बड़ी तबाही का कारण है। मुझे लगता है अगला जो टकराव है वो अमजद साहब और उसकी बीवी के बीच होगा, क्योंकि जो झूठ बोला गया है वो रास्ते में ही पकड़ा जा सकता है। तो नाजरीन अब सवाल ये है, सायम तो पकड़ा जा चुका है, क्या वो सनम का नाम लेगा या खुद को बचाने के लिए कोई और झूठ बोल देगा? आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो नाजरीन कैसी लगी आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।